मॉनिटराइज एंड वर्किंग। तो इस किस चीज़ का हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं? एचवीएसी। एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर होगा, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, हीट को वेंटिलेट करता है, वेंटिलेशन के बाद में एयर कंडीशन के थ्रू एयर कंडीशनर में बदल देता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसको हम कैसे मॉनिटराइज करते हैं, क्या इसका वर्किंग है, ये सब इसमें हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन में बताया जाएगा। ये इसका लीनियर डायग्राम दिया गया है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका डायग्राम दिया गया, लीनियर डायग्राम। ये दोनों जो है लीनियर डायग्राम दिए गए। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो गैस जो फ्लो होती है वो कौन सी गैस होती है, वो बता सकता है? हाँ, लिक्विड तो फ्लो होता है, उस लिक्विड का क्या नाम है? उस लिक्विड का नाम है R13A, जो इसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है। अब वो कैसे फ्लो होता है इसमें सब, हाँ, R134A जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, और वो उसमें हम बताएंगे। पहले हम इसके पार्ट्स के नाम, कंपोनेंट जो लगे हैं उनके नाम हम पहले बता देते हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं। सबसे पहले जो नंबर पे है कंप्रेसर, जो कि जे है, कहाँ पे, इसकी पोजीशन भी ध्यान रखना, सब चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो है कंप्रेसर, पहले नंबर पे कंप्रेसर है। सेकेंड पे है मैग्नेट क्लच, जो और इसके बाद में कंडेंसर, फिर रिसीवर ड्रायर, जो कि रिसीवर लगा है, कंडेंसर ये हो गया हमारा, मैग्नेटिक क्लच हो गया, फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच हो गया, जो इसमें प्रेशर स्विच लगे हुए हैं वो हो गए। फिर क्या है, एक्सटेंशन बॉल हो गए, एसी इवरेटर हो गया, जिसके अंदर होते हैं एसी इवरेटर के। फिर कंडेंसन पार्ट्स हो गया, सब कूलर पार्ट हो गया, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको सब कूलर पार्ट कहते हैं। सब मतलब एक होता है कूलर पार्ट, वो सबका हो गया। सब मतलब उसमें जो छोटे छोटे पार्ट लगे हैं उसको सब कूलर पार्ट कहते हैं। ठीक है, डिसेंट हो गया, फिल्टर हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो गया। अब इनमें सबकी पोजीशन दे रखी है। इससे पहले जो हमारा जो लिक्विड है वो जो R134A है वो कहाँ से फ्लो होगा? सबसे पहले यहाँ से हमारा जो फ्लो होके सबसे पहले हमारा कंप्रेसर में आएगा। कंप्रेसर में कितने, 2 बॉल दे रखी हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसमें से जो हमारा जो इनलेट आएगा, जो लिक्विड आएगा R143 है, वो इनलेट की बॉल के थ्रू आएगा कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जो अपनी प्रक्रिया करेगा। ठीक है, प्रक्रिया करने के बाद में जो एक में आउटलेट बॉल लगा हुआ है उसके थ्रू जी किस में पहुंचाएगा, हमारा किस में पहुंचाएगा जी, क्या है अभी बताया था मैंने, कंडेंसर बताया था। कंडेंसर में क्या है जी, जो 2 लगी हैं हेडर ट्यूब लगी है, हेडर ट्यूब। ठीक है, इसमें भी 2 बॉल लगी हुई हैं। अच्छा, इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट का मतलब जो है जो कंप्रेस, यहाँ से कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद में किस में गया, हेडर ट्यूब गया। हेडर ट्यूब के बाद हेडर ट्यूब किससे अटैच है, फिन से अटैच। अब किसी का क्वेश्चन ये होता है ये फिन से की पोजीशन जिगजैगी क्यों है और पास में क्यों है, फैली भी तो हो सकती। फिन्स इसलिए पास में रहती है, इसमें पास में अटैच इसलिए है कि अगर ये हीट होगा, हीट होने के बाद में ये जो रॉड है इसको डैमेज भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। उसको ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बाहर की ओर फेंकने के लिए जो हमारे फिन्स पास लगी। सरफेस एरिया इसका अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हीट जो है वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो बाहर नहीं होगी। ठीक, इसकी पोजीशन इसको हमारे जो सुरक्षा भी पहुँचवानी है कि जो फिन्स जो है किसकी बनी है, एल्यूमिनियम की। किसकी बनी है, हाँ, एल्यूमिनियम की बनी है। पास में क्यों है ये, पास में क्यों लगी है, बोलो। पास में इसलिए रखी है, इसलिए फैन के द्वारा जो हमारा ये उसके थ्रू जो फैन की हवा जो जाएगी उससे हमारा जो ट्यूब है माइक्रो ट्यूब ये जल्दी डैमेज नहीं होगा, और जो रहेगी, हाँ, डैमेज होने की और जो हमारा जो मतलब गर्म हवा है उसको तेज़ी से फ्लो करा सकता है। क्योंकि अगर फिर पास में नहीं होंगी तो गर्म हवा उतनी स्पीड से नहीं जा पाएगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं जा पाएगी, इस वजह से। तो पहला क्या था, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा क्या था, जो गर्म हवा है उसको जल्दी से बाहर फ्लो कराना। ठीक है, और ये रखा है, ये जो हमारे जो छोटे छोटे ये दे रखे। अब जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, जो हमारी ट्यूब दे रखी हैं, माइक्रो ट्यूब दे रखी हैं। ठीक है, ये पतली पतली। तो आप अगर इनको अलग करेंगे तो इनके अंदर एक छोटे छोटे नैरो होल है। कितने नैरो होल, जिनके थ्रू जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो जो
पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, एक साइकिल चल रही है जब तक ये यहाँ नीचे तक नहीं आ जाता है। अब एक चीज़ और है, लिक्विड यहाँ से फ्लो, इसमें दे रखा है कहाँ पे, किस टाइम पे लिक्विड की कंडीशन, किस टाइम पे लिक्विड किस कंडीशन में। ये जो है लिक्विड किस, ये लिक्विड जो फ्लो हो रहा है ए की कंडीशन इतनी है, यहाँ तक लिक्विड फ्लो हो रहा है। लिक्विड के बाद में बी पे वेपर, बी मतलब वेपर, वेपर कंडीशन में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जो रेड दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक वेपर कंडीशन में, मतलब कि हाफ जो है इसका वेपर कंडीशन में होगा, ठीक है। वेपर के बाद में क्या है, थर्ड सुपर हीटेड वेपर, मतलब सुपर हीट मतलब जो थोड़ी सी भी वेपर लिक्विड फॉर्म में रह जाती है वो बिल्कुल ही मतलब कि एयर की फॉर्म में हो रहा है, सुपर हीटेड वेपर, उसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड वेपर। जो कहाँ से कहाँ तक है, जिसका हमारा ये दिखा रखा है डायग्राम, जो यहाँ से शुरू हो रहा है सीधे किसमें, इनलेट हो रहा है, किससे, यहाँ से यहाँ से इनलेट होकर किसमें जा रहा है, रिसीवर ड्राइव, किसमें जा रहा है। अब रिसीवर ड्राइव 80% इसने काम कर दिया, ठीक है, 80% काम कर दिया, 80% लिक्विड अपनी जो एयर है वो बना दी। अब ये जो बाकी का परसेंट रह गया, कितना रह गया, 20% रह गया, वो क्या कौन काम करता है, हमारा रिसीवर ड्राइव। रिसीवर ड्राइव क्या करता है, जो एयर आ रही है, ठीक है, उसको प्योर एयर में कन्वर्ट करता है। कुछ भी उसमें मॉइस्चर रह जाता है, जैसे जो यहाँ से हेड कंडेंसर से एयर गई, ठीक है, उसमें 20% कुछ भी मॉइस्चर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, नमी वगैरह रह जाती है, तो उसको कौन ख़त्म करता है, रिसीवर ड्राइव। कौन ख़त्म करता है, मुँह से बोलो तो, रिसीवर ड्राइव कौन ख़त्म करता है। अब रिसीवर ड्राइव क्या करता है, रिसीवर ड्राइव कंडेंसर से रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद में उसको जो भी मॉइस्चर है, कोई भी कमी है, डैमेज, कोई भी दिक्कत है, कोई भी केमिकल वगैरह रह गया है, उसको ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद में ये अपने आउटलेट बॉल से किससे पहुंचाता है, कहाँ तक पहुंचाता है, एक्सपेंशन बॉल तक पहुंचाता है। एक्सपेंशन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्सपेंशन बॉल है, क्या है ये, एक्सपेंशन बॉल, यहाँ तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में ये क्या दे रखा है, बताया था जी, ये क्या है, ये जल्दी बोलो, कंडेंसर है, एसी ब्लोअर बताया था। अब ये ब्लोअर क्या है, एसी ब्लोअर, जो कितने वोल्ट पे वर्क कर रहा है, 12 वोल्ट पे, कितने पे, 12। इसने यहाँ से ले ली एयर, ले ली एयर, लेने के बाद इसके अंदर एक फैन लगा हुआ है, फैन के थ्रू कूलेंट लिक्विड, रेफ्रिजरेंट जो गैस होती है उसको फैन के थ्रू बाहर फेंकता है। और जो हमारे ये दो दे रखे हैं, ये ब्लोअर दे रखे हैं, ठीक है। अगर हमें जब इसको सेट करना है तो दो कंडीशन ये है, दोनों जो स्विच है हमारे लगे हुए, ये हमेशा हाई पे रहेंगे, किस पे रहेंगे, हाई पे, और ये वाला हमेशा कितने, 3 पे रहेगा। अगर इसको हाई कर देते हैं, इसको लो कर देते हैं, तो हमारा क्या ख़राब होने की संभावना है, ठीक है। तो हमें दोनों कंडीशन चेक करनी चाहिए कि दोनों कंडीशन सही है कि नहीं, उसके बाद में हम ये अपनी प्रक्रिया जी चलती रहती। फिर जो इसमें से जो एयर है, रेफ्रिजरेंट गैस, ठीक है, वो ठंडी हवा बाहर की ओर फेंकता है, इसके अंदर जो फैन लगा हुआ है वो बाहर की ओर फेंकता है। बाहर की ओर फेंकने के बाद में ये फिर से ये साइकिल हमारी कहाँ तक, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर तक आ जाती है, ठीक है। और अभी जो हमें इस प्रक्रिया को चलाने के लिए हमें सिर्फ जो मोटर की सहायता लेनी, व्हीकल में चलाने के लिए हमारे पास क्या है, इंजन के थ्रू जो हमारा एसी चलता है, ठीक है। अब इसमें अभी हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए सिर्फ हमने जो मोटर का यूज़ किया। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया जो हमारी वर्क करती है, जो गर्म हवा जो है ना, एक चीज़ और बताते हैं आप, जो गर्म हवा जो है वो किसके थ्रू बाहर निकलती है, फैन, ये क्या लगा हुआ है, फैन, जो गर्म हवा फैन, एक इसके अंदर जो फैन लगा है जो ठंडी हवा फेंकता है। जैसी गैस इसके पास आई वेपर, सुपर हीटेड वेपर की फॉर्म में, इसके अंदर फैन लगा जो ठंडी हवा बाहर को फेंकेगा। जो भी प्रक्रिया है वो इन सबके ब्लोअर के थ्रू आएगी, ठीक है। तो और जब बाकी जो साइकिल की तरह ये दोबारा से चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। वेपर की फॉर्म में आई, वेपर के बाद में किसमें गई, लिक्विड की फॉर्म में आई, फिर वेपर में आई, फिर सुपर हीटेड में गई, फिर ये सारी प्रक्रिया दोबारा चलती रहती है, जिसके थ्रू हमें ठंडी हवा प्रदान होती है।